हे गाइस, वेलकम बैक टू द फैंटेसी क्रिकेट शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ जुड़े मेरे को होस्ट ऋतिक। गाइस, एशिया कप स्टार्ट हो गया है और सेकंड मुकाबला होने वाला है 31 अगस्त को, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। आज उसी के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो, सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगी। हम हर मैच की फैंटेसी टीम्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आज दूसरे मुकाबले की बात करेंगे जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होने वाला है पल्लेकेले में। ऋतिक, सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए जी दोस्तों, पिच कुछ ऐसी है पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम की। यहाँ पे बैलेंस विकेट है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 250 के आसपास, तो आप बैलेंस एक तरीके से देख सकते हैं। तेज गेंदबाजों में शुरुआत में उनको असिस्टेंस मिलेगी, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मदद रहेगी शुरुआत में। मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा, स्पिनर्स का भी डोमिनेंस बढ़ता जाएगा। और साथ में एक और चीज़ है जो कि बाकी लोगों ने नोट नहीं करी, पहले जो काफ़ी मुकाबले हुए हैं यहाँ पर आपने देखा होगा, श्रीलंका ने जब खेले तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत ड्यू भी पड़ता है। इस वजह से जो है, अगर आप एक आंकड़े की बात करें तो 32 ओडीआईज में पिछले यहाँ पर 14 ओडीआईज बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली ने 18 ओडीआईज जीते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो थोड़ा बहुत 4 मैचेस का जो मार्जिन आया ना, वो यहाँ पर बन जाता है ड्यू की वजह से। जो चेज़ करने वाली टीम जो है उसका पलड़ा थोड़ा बहुत भारी हो जाता है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर ऋतिक, अगर हेड टू हेड की बात कर ले, अगर ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो वहाँ श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी है। पर 2016 के बाद से देखा जाए तो बांग्लादेश भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और लाइटली नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब 12 मैचेस हुए ना 2016 के बाद, उसमें से 5 तो बांग्लादेश ने जीते हैं और 7 श्रीलंका ने जीते हैं। थोड़ा बहुत छोटा मोटा मार्जिन है, पर ये बेटर है पुराने आंकड़ों से तो। बिल्कुल। और मतलब 2016 के बाद जिस तरीके की बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस की है, हालांकि श्रीलंका में मैच है पर बांग्लादेश को हम हल्के में नहीं ले सकते। अब इसके बाद मैं यहाँ से वेदर पे आ जाऊँ ऋतिक, वेदर के क्या आसार है? देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। बारिश के चांसेस यहाँ पर 50% हैं, ह्यूमिडिटी आप 80% मान के चलिए। और टेम्परेचर की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक। पर लेकिन दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ बारिश की। बारिश के आने के आसार हैं मुकाबले के बीच में, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। गाइस, हम तो यही एक्सपेक्ट करें कि बारिश ना आए, क्योंकि एशिया कप के कोई भी मुकाबले बारिश से ना धुले। दोनों एक बढ़िया टीम है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। हम इसके बाद सीधा प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं। ऋतिक, सबसे पहले श्रीलंका की प्रोबेबल 11 किस तरीके की होगी यार? बिल्कुल, देखिए श्रीलंका की जो 11 है, आप देखें कुछ यहाँ पर इंजरी से भरपूर है टीम, और कुछ प्लेयर्स यहाँ पर जो एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज थे उनको बाहर बैठना पड़ा, कुछ मिडिल ऑर्डर बैटर्स भी जो है जिनको बाहर बैठना पड़ा। तो एक बार देखते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 को। तो कुछ ऐसी है प्लेइंग 11: पाथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने, ये दोनों सलामी बल्लेबाज। फिर कुशल मेंडिस, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा जो कि ऑलराउंडर हैं, दासुन शानका कप्तान, दुशान हेमंत लेग ब्रेक बॉलर को रखा है यहाँ पर, वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएंगे वनिंदु हसरंगा के। फिर उसके बाद महेश तीक्षणा, बिनूरा फर्नांडो को यहाँ पर टीम में जगह दी गई, मतीशा पतिराना और कसुन राजता। तो चलिए यहाँ से मैं आपको एक बार बांग्लादेश की प्रोबेबल 11 बता देता हूँ किस तरीके की ये होने वाली है। तो सबसे पहले अलमुल हक, नहीम शेख, फिर नजमुल हुसैन शांतो आ जाते हैं, मुशफिक और रहीम, आफिफ हुसैन, मेहंदी हसन मिराज, शाकिब उल हसन जो इनके कप्तान हैं, तौबीद हृदय, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम। तो गाइस, ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल 11। बहुत बढ़िया टीम है, हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ नहीं हैं अलग अलग रीजंस के चलते, पर एक चल भाई, बच गया बजर। बिल्कुल दोस्तों, बजर अब बच चुका है। और साथ में हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें, सीजी फैंटेसी शो, और टेलीग्राम को भी आप हमारे जो है उनसे उस पर भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि पल पल की अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में भी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। और चलते हैं दूसरी तरफ, हमारी बेस्ट फैंटेसी 11 की तरफ। चलिए बना लेते हैं दूसरे मुकाबले की फैंटेसी की टीम। ऋतिक, पहले प्लेयर कौन से हैं हमारे? बिल्कुल, देखिए पहले प्लेयर हम चुनेंगे बांग्लादेश की तरफ से, जो कि बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान, जिनको फिज भी कहते हैं,
और इनको इसलिए लिया जा रहा है और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिलवा कर देंगे आपको मुस्तफिजुर रहमान, और साथ ही साथ जो है नई गेंद से भी गेंदबाजी करके देंगे। शुरुआत में इनके पास स्विंग है, वेरिएशंस भी काफ़ी ज़्यादा है, मिडिल ओवर्स में भी आपको योगदान देंगे, डेथ ओवर्स में भी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और एसेट भी हैं बांग्लादेश के लिए। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर चुना। बिल्कुल। दूसरे बॉलर की अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो दूसरे बॉलर हमने महीश थीक्षाना को पिक करा है, सिंपली फॉर अ बिग रीज़न कि हसरंगा नहीं है टीम में, इनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है विकेट लेने की, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको विकेट्स लेके भी देंगे क्योंकि एक नेचुरल विकेट टेकर है। बहुत सारे वेरिएशंस हैं इनके पास जो श्रीलंका के लिए बांग्लादेश के लिए पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, बांग्लादेश के बैट्समैन के लिए, इसलिए इनको लेना आपको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ पिछले 10 मैचों में इनकी 23 विकेटें हैं और 4.11 की इकॉनमी है इनकी, तो इसी वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है महीश थीक्षाना को रखना। रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है जी। ऋतिक, तीसरे प्लेयर कौन से हमारे? बिल्कुल, तीसरे प्लेयर की बात करते हैं, बांग्लादेश के एक और राइट आर्म तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की। तस्कीन अहमद आप जानते हैं रोहित शर्मा को बहुत तंग करते हैं क्योंकि इनकी जो पड़ के गेंद अंदर के बाद फिर बाहर जाती है वो बहुत ज़्यादा लीथल रहती है। नई गेंद से स्विंग कराते हैं दोनों तरफ, इनकी शॉर्ट बॉल भी बहुत अच्छी, इनके पास गति भी है, तो विकेट लेते हैं। शुरुआत में आपको पावर प्ले में विकेट चटका कर देंगे, तस्कीन अहमद आपको पॉइंट भी जितवा कर देंगे। बिल्कुल। एक और बॉलर हमने और पिक करा है, वो भी है श्रीलंका के पेसर मथीसा पथिराना। आपने देखा ही है आईपीएल में किस तरीके का प्रदर्शन किया है, एक यंग एज है पर टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और एक्शन भी थोड़ा यूनिक सा एक्शन है और मुश्किलें आती हैं बैट्समैन के लिए उनको पढ़ने के लिए, और स्टार्टिंग में बॉलिंग कराएंगे, वहीं डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराएंगे, तो विकेट्स लेने के चांसेस, जिस तरीके के एक्शन से बॉल कराते हैं वहाँ पे विकेट्स लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके देंगे। यहाँ से एक ऋतिक, एक ऑलराउंडर हमने पिक करा है, एक ऑलराउंडर जो कि इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के नज़रिए से। आप देख सकते हैं, आप पहचान ही जाएंगे इनकी फोटो देख के, मेहदी हसन मिराज। बिल्कुल। आपको याद होगा 2022 के एंड में दिसंबर में सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, किस तरीके से इन्होंने इंडियन स्पीडस्टर्स को, इंडियन तेज गेंदबाजों को क्या तड़ी दी थी इन्होंने। मेहदी हसन मिराज बल्लेबाजी भी कर लेंगे लोअर मिडिल ऑर्डर पे, गेंदबाजी से तो है ये विकेट लेते ही हैं, तो डिपेंडेबल है, मतलब टफ सिचुएशन में टीम को भरोसे के साथ साथ मैच निकलवा कर देते हैं, इस वजह से मेहदी हसन मिराज को यहाँ पर रखा है टीम। बिल्कुल। यहाँ से सीधा गाइस हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं। पहला बैट्समैन जो हमने पिक करा है वो है कुशल मेंडिस। अब कुशल मेंडिस का श्रीलंका में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जब जब अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं, घर पे खेलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाते हैं। विकेट कीपर है तो वहाँ पे भी आपको पॉइंट्स लेके देंगे, और बैटिंग में तो ऊपर आते हैं, तो एक बार अगर फाउंडेशन सेट कर दी, एक बार चलना स्टार्ट हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाएंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके देंगे, तो इनका रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगले बल्लेबाज की बात करते हैं, बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जिनका हाल का प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा है, टोइड रिडोए। ये प्लेयर, इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश जो है लास्ट सीरीज़ खेली थी, ज़रूर वो बांग्लादेश सीरीज़ हार गई थी, लेकिन उसमें सेकंड बेस्ट यहाँ पर रन गेटर थे टोइड रिडोए। अच्छा इनका एवरेज था, ज़बरदस्त रन स्कोरिंग एबिलिटी थी, मैच को, फंसे हुए मैच को बाहर निकालना, 50s भी काफ़ी थी इनकी, तो टोइड रिडोए को हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा है। बिल्कुल। और एक और प्लेयर श्रीलंका का और पिक करा है, वो है पथुम निशंका। अब गाइज इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं इनको क्यों ले रहे हैं, भाई कंसिस्टेंट परफॉर्मर है श्रीलंका के, बिल्कुल। लगातार रन्स बनाते आ रहे हैं, और ओडीआई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पिछले 9-10 मैचेस में 500 के करीबन रन है, 511 रन के आसपास है, और बहुत अच्छी एवरेज है, और श्रीलंका में ही मैच है, तो इनका चलना तो भाई तय है मेरे हिसाब से। इनको आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में, अगर आपने नहीं रखा मेरे ख्याल से आप पॉइंट्स लूज कर जाओगे। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करते हैं, और वो भी बल्लेबाज ही है, दिमुथ करुणारत्ने, जो कि बिल्कुल इनके साथ, इनके जोड़ीदार हैं, इनके पार्टनर है पथुम निशंका के, दिमुथ करुणारत्ने पार्टनर हैं इनके भी। अगर आप पिछले आंकड़ों की बात करें, पिछले 9 या 10 मैचेस में इनका 500 के आसपास का रन्स है इनके, 477 रन मान लीजिए, और इनकी आप अगर एवरेज की बात करें तो वो 68 के आसपास का है दिमुथ करुणारत्ने का, तो अच्छे डिपेंडेबल बल्लेबाज है। शुरुआत में चलते हैं इन दोनों की जोड़ी, अगर आप देखें निशंका और करुणारत्ने की, इन दोनों की जोड़ी अगर चलती है तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको शुरुआत में लाकर देती है, इसलिए इन दोनों को रखना आपको जरूरी है। यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। ऋतिक, सबसे पहले मैं वाइस कैप्टन की बात कर लेता हूँ। वाइस कैप्टन हमने पिक करा है धनंजय डिसिल्वा। बिल्कुल। अब आप मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है क्यों पिक करा है गाइस, एक ऑलराउंड ऑप्शन है, आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, एक स्टेबिलिटी देते हैं, जब जब अगर विकेट्स गिर जाती हैं ऊपर से तो टीम को संभालते हैं और एक अच्छे टोटल तक लेके जाते हैं, कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग में भी 5-6 ओवर्स, कभी कभी ज़्यादा ओवर्स भी करा लेते हैं, तो वहाँ विकेट्स लेने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए इनको आपको रखना इंपॉर्टेंट है। हमने वाइस कैप्टन पिक करा है, इस पे दाव लगाया,
और मेरे हिसाब से इनका चलना तय है। बिल्कुल। और अब इस प्लेइंग 11 के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, कैप्टन जो हमने बनाया है वो है शाकिब अल हसन। जैसा कि अभी अर्पित ने बताया, धनंजय डी सिल्वा को वाइस कैप्टन इसलिए रखा है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग से योगदान देंगे, ये भी बिल्कुल सेम करेंगे। शाकिब अल हसन की मेन जो आप इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए हैं क्योंकि टीम को मान लीजिए शुरुआत के बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए तो एक पार्टनरशिप बड़ी बिल्ड करने की इनके पास एबिलिटी है। साथ ही साथ आप देखेंगे बड़े शॉट्स भी, इनकी रेंज हिटिंग भी काफ़ी अगर ये सेट हो जाते हैं क्रीज पे, उसके बाद विकेट्स भी लेते हैं। जो इनकी राउंड आर्म डिलीवरीज होती है बीच में, जो ये अपना फ्लाइट देने के साथ साथ राउंड आर्म डिलीवरीज करते हैं, उससे भी बैट्समैन जो है कई बार जो है ट्रबल हो जाता है और अपनी विकेट दे देता है, LBW या बोल्ड भी हो जाता है। तो शाकिब अल हसन को हमने यहाँ पर इसी वजह से रखा, कैप्टन बना। तो एक बार गाइस पूरी फैंटेसी की टीम दोबारा देख लेते हैं। पथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने हैं, फिर टॉविड हृदय, कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, फिर शाकिब उल हसन जिन्हें हमें अपना कैप्टन बनाया, मेहंदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, महीश तीक्ष्णा, तस्किन अहमद और मतीसा पथुराना। गाइस मैं आपको फिर से बता दूं, शाकिब उल हसन हमारे कैप्टन है और वाइस कैप्टन धनंजय डिसिल्वा। तो दोस्तों ये थी हमारी परफेक्ट फैंटेसी 11। आप भी इसी टीम को चुनिए और ढेर सारे इनाम जीतिए, पॉइंट्स जीतिए। और तब तक हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल CG फैंटेसी शो को, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आप जो है प्रेस करना ना भूलें, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए क्योंकि पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और कुछ चेंजेस होंगे तो वहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।